बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की ये वीडियो इंटर पार्ट 2 सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में आज हम इंशाल्लाह 10 बेसिक फार्मूलाज को जो डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल होते हैं उन्हें आज समझेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और इनवर्स फंक्शंस हम उनके डेरिवेटिव्स को भी सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, जब तक आप इनके फार्मूलाज को नहीं समझेंगे, आपको ये फार्मूलाज याद नहीं होंगे, उस वक्त तक डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव की जो पहले 10 बुनियादी फार्मूलाज हैं उन्हें समझते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला है d/dx ऑफ c इक्वल टू 0। यानी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 0 होगा। नंबर 2, d/dx ऑफ x रेज टू पावर n इट इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। इस फार्मूले को पावर रूल कहा जाता है। यानी अगर किसी वेरिएबल की पावर मौजूद है, इस फार्मूले को चूंकि हम पावर रूल इसलिए कहते हैं कि इसमें वेरिएबल की पावर होती है, और जब वेरिएबल की पावर मौजूद हो, आप उसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो पहला काम ये करेंगे कि पावर को स्टार्ट में लिखेंगे और पावर में से आप 1 को माइनस कर देंगे। नंबर 3, d/dx ऑफ e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। अगर e रेज टू पावर x कहीं पर भी मौजूद है और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये सेम रहेगा। ये सिर्फ उस सूरत में बदलेगा, उस सूरत में चेंज होगा जब e की पावर x के अलावा होगी। यानी अगर ये -x हो जाए या कोई और वैल्यू बन जाए तो उस सूरत में फिर आप उसका अलग से आगे डेरिवेटिव लेंगे। नंबर 4 पर d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। यानी आप जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर ये d/dx ऑफ x वाली सेम फॉर्म बनती है तो इसका जो डेरिवेटिव है उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। नंबर 5 पर d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इट इज इक्वल टू 1/x। इसी तरह लॉग बेस ए एक्स, अब ये नेचुरल लॉग है और ये लॉग ए है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस ई होती है और लॉग LOG लॉग जो है इसकी बेस 10 होती है। तो लॉग बेस ए एक्स जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इट इज इक्वल टू 1/x नेचुरल लॉग ऑफ ए। नंबर 7, d/dx ऑफ ए एक्स, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आप कांस्टेंट की पावर जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है उसे पहले एज इट इज लिखेंगे और फिर नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट नंबर। उसके बाद नंबर 8 पर d/dx ऑफ e रेज टू पावर f ऑफ x। अगर हम हमारे पास e की पावर जो है वो x के अलावा है, कोई भी फंक्शन है जैसे x² + 1 है या x+1 है, या वो हमारे पास e की पावर sin x हो जाती है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि e की पावर f ऑफ x को सेम लिखेंगे और उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे जो e की पावर होगी x के फंक्शन की शक्ल में, उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। नंबर 9, इस फार्मूले को प्रोडक्ट रूल कहा जाता है और प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो d/dx ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x। अब f ऑफ x और g ऑफ x दो डिफरेंट फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास का रूल क्या होगा कि फंक्शन को f ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे और जो g फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, जिसे हमने यहाँ पर डैश से डिनोट किया हुआ है। फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर जो g ऑफ x है उसे उसे लिखेंगे और फिर जो पहला फंक्शन हमारे पास f ऑफ x था अब उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। नंबर 10, अब अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और ये क्वोशंट फॉर्म के अंदर है तो इस पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं और क्वोशंट रूल के मुताबिक अगर d/dx ऑफ f ऑफ x ओवर g ऑफ x है तो इट विल बी इक्वल टू, आपने ओवर में जो नीचे वाला फंक्शन है यानी g ऑफ x है इसका होल स्क्वायर लेंगे और इसी फंक्शन को g ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे और ऊपर वाला फंक्शन जो कि f डैश ऑफ x है यानी आपने fx है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, फिर माइनस लगाएंगे फार्मूले का, फिर f ऑफ x सेम रहेगा और फिर आपने g ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये हमारे पास पहले 10 फार्मूले थे जो बुनियादी फार्मूले थे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनवर्स फंक्शंस हैं हम उनके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज को इंशाल्लाह समझेंगे।